टाइम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय निर्वाचन भवन के बिल्कुल बाहर है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के नेता जो है सफीर चौधरी, वो भी बड़ी तादाद में मेटाडोर भर के लेकर आए हैं यहां पर प्रदर्शन के लिए, लोगों को अपने साथ। आम आदमी पार्टी जो कहीं ना कहीं अपनी साख जो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल खो चुकी है, पर एक व्यक्ति है सफीर चौधरी, और ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और आम आदमी पार्टी को हमेशा आगे लाने का प्रयास कर देते हैं। पर जनता बड़ी समझदार है। और चंडीगढ़ में जिस तरह से मेयर के इलेक्शन हुए तो उसमें यानी कि 20 जो मेंबर थे वो इनके थे और 16 उनके थे। बाद में ना जाने क्या हुआ, इनके 12 हो गए और उनके 16 हो गए। यानी कुछ ना कुछ होता रहता है। मोदी राज की ये शान खतरे में, लोकतंत्र और संविधान। पढ़ाई मोदी राज की शान खतरे में, जमहूरियत और इंसान। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। पहले लड़े थे गोरू से, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। इस समय भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहले लड़े थे गोरू से, पहले लड़े थे गोरू से। संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। पहले लड़े गोरों से, अब लड़ेंगे वोट के चोरों से। ये साफ तरफ आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे आज ये आज का प्रोटेस्ट जो है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के अगेंस्ट पे रखा गया है। दिल्ली में भी कल हमारा प्रोटेस्ट हुआ था। आप देख सकते हैं कि मेयर के इलेक्शन में कितनी धांधली की गई। प्रिजाइडिंग अफसर अनिल मासी जिनका नाम है, उन्होंने हमारे जो वोट से उनको इनवैलिड करने के लिए खुद पेन चलाया और टिक को क्रॉस में तब्दील किया, जो कि ऑन वीडियोज है, कैमराज में है। और इस ये जो मैनिपुलेशन हुई है, दिन दहाड़े डकैती है वोटर्स पे, उसी के मतलब हम यहाँ पे आए हैं। और हम चाहते हैं कि ये हर बार के लिए हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। बड़ी शर्मनाक बात है। अगर बीजेपी में जरा भी शर्म बाकी है तो ये काउंटिंग दोबारा होनी चाहिए। पहले आपके 20 थे, उसके बाद आपके कम हो गए, उनके ज्यादा हो गए, क्या है? नहीं, आउट ऑफ 36 20 वोट हमारे थे, 13 उसमें से अपने आम आदमी पार्टी के थे, 7 कांग्रेस के थे और ये इंडिया अलायंस के 21 रहे थे। लेकिन जानबूझ के इन्होंने 8 वोट हमारे कम किए, क्योंकि बीजेपी के 15 वोट है, 16 वोट थे वहाँ पे। इसीलिए हमारा गिनती कम करने के लिए उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। आप देख रहे हैं जिस चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में जो सी धांधली हुई है, ये इल्जाम है कुछ इलेक्शन में धांधली हुई, इसी के चलते की है। ये निंदनीय है, ये सरासर गलत है। ऐसे अफसर को जेल में जाना चाहिए था। अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो सोया हुआ और बीजेपी की चिमटागिरी कर रहा है। और बीजेपी के इशारों पर ये काम हुआ और ये बना बनाया जो बोर्ड लोकतंत्र के साथ जो धोखा हो रहा है सरासर। ऐसी सरकार जो है इसको जड़ से उखाड़ फेंकना ये आम आदमी पार्टी का लक्ष्य। वोट को इनवैलिड नहीं किया जाता तो आज मेयर जो आम आदमी पार्टी का होता। ये आम आदमी आज जो उन्होंने कैंसिल कर दिए, अपनी स्याही लगा करके आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद स्याही लगा रहा है। अगर उनके 16 वोट थे और गठबंधन के 20 वोट थे तो उसके बाद जो गठबंधन के 8 लोग जो चुने गए थे, क्या बेवकूफ है? वो पहली बार वोट डाल रहे हैं क्या? वो पहली बार वोट नहीं डाल रहे। और जो भारतीय जनता पार्टी के 16 थे कारपोरेट, वो सारे पढ़े लिखे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी पढ़े लिखे हैं। और आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के जो थे कारपोरेटर वो अनपढ़ थे क्या? वो पढ़े लिखों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी जो है इसमें कोई भी अनपढ़ लोग नहीं है। वो उनके 8 वोट कैसे कैंसिल हो गए? या तो मसला ये होता कि अगर 8 वोट गठबंधन के जो है कैंसिल हुए हैं तो 4 उनके भी होने चाहिए थे। अभी उनके 16
के 16 पक्के और गठबंधन के जो है 8 वोट रद्द करके, ये बड़ी दुखदायक घटना है। इसके पीछे जो अफसर, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर चंडीगढ़ में बैठा है, और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और वो जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है। बात क्या लगता है ऐसे ऑफिसर जो अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं सियासतदानों के इशारों पर नाचते हैं? बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सफीर जी, जिस तरह से चंडीगढ़ में इलेक्शन के दौरान हुआ है, क्या दर्शाता है कि आप कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई है? क्या लगता है ऐसे ऑफिसर जो कि कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करते सियासतदानों के प्रेशर में आकर? देखिए, ये मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मशीनरी की तरह यूज किया सबको, और ये मैं समझता हूँ किसी पार्टी की हार नहीं है, ये हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की हार है हमारी। हम तो इसको ये मानते हैं कि भी 140 करोड़ लोग कुछ और चाहते हैं, और होता वो है जो मोदी जी चाहते हैं। तो इससे बड़ा मतलब बुरा दिन जो है हमने हिंदुस्तान के अंदर इससे पहले कभी नहीं देखा। हम वर्ल्ड की नंबर 1 डेमोक्रेसी है, हम कहते हैं अपने आपको कि वर्ल्ड की नंबर 1 डेमोक्रेसी। और इस तरीके से अगर डेमोक्रेसी के अंदर होगा, आप एक पार्टी के 8 वोट कैंसिल कर देते हैं। और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर सोचने की मतलब जरूरत है इस टाइम पे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो देखते हैं भी आपके जैसे वीडियो चलेगा, कमेंट आना शुरू हो जाएंगे नीचे जी ये है, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ भाई सोचिए, वो जो वोट देने वाले लोग थे वो काउंसलर्स हैं, वो वहाँ के इलेक्टेड लोग हैं, वो कोई आम वोटर नहीं कि वोट खराब कर देगा। और एक बहुत हैरानी की बात है कि एक साइड से 16 वोट जो होते हैं दूसरी पार्टी के, उनमें से एक भी कैंसिल नहीं होता, और दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी के 8 वोटों को कैंसिल कर दिया जाता है। और वीडियो रिलीज होता है, उसके अंदर दिखता है साहब जो हमारा पोलिंग ऑफिसर था वो उन वोटों को कैंसिल कर रहा है अपने हाथ से, और उसके बाद दिखा रहा है, और उसकी नीयत दर्शाती है कि उससे पहले से डिसाइड किया था, वोट कैंसिल करके साइड पे रखे, कोई अनाउंसमेंट नहीं की, और सीधा आदमी को पकड़ के बैठा के अपनी कुर्सी पे बैठा, तो उठ के उस पर बैठा के कहता है जी मेयर साहब आपको मुबारक हो। तो यहाँ से समझ आता है कि डेमोक्रेसी हमारी कहाँ पर है और हम किस जगह पे आज खड़े हैं। हम आज के प्रोटेस्ट में आपसे कहना चाहेंगे, आपकी विसात से आपको बहुत लोग सुनते हैं, देखते हैं आप लोगों को, तो मैं आपकी विसात से कहना चाहूंगा ये आज जो मतलब शेमफुल एक्ट हुआ है, तो ये सिर्फ 100 इसके लिए किसी पार्टी के लिए नहीं हुआ है, या किसी आदमी के लिए नहीं हुआ कि जी उसको कौंसलर नहीं बनाया, इसको बनाया। आज ये वो काम कर दिया गया है जिसके अंदर 140 करोड़ लोगों को शर्मसार कर दिया गया है हिंदुस्तान के। आम आदमी पार्टी के अलावा कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्या आप ही लोगों को ये धांधली नजर आई? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा, आपने देखा यहाँ पर आम आदमी पर जिस तरह से चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन हुए, और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के इल्जाम आता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहीं ना कहीं धांधली किया है, अपनी कुर्सी का दुरुपयोग किया है कि गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया और भाजपा के जो 16 के 16 वोटों को वैलिड कर दिया। यानी कहीं कहीं साफ तौर पर दर्शाता है कि अपनी कुर्सी का दुरुपयोग तो किया है, साथ ही साथ सियासतदानों के प्रेशर में आकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं इनका कहना है कि मोदी सरकार की सारी कारस्तानी है, कहीं ना कहीं जिस तरह से धांधली हुई है कि अगर वो धांधली ना की जाती, आज गठबंधन का में से ही किसी को मेयर का पदवी दी जाती। पर वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि साफ तौर पर देखा गया है कि जो गठबंधन के 8 वोट है उन्हें किस तरह से यानी खुद स्याही लगाकर उसे इनवैलिड किया गया 8 वोटों को, और साथ ही साथ भाजपा के जो थे वो 16 के 16 वोटों को वैलिड माना गया। आखिर किस तरह से ये संभव है? ये बड़े सारे सवाल कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर खड़े हो रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज यहाँ निर्वाचन भवन के आयोग के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में या विधानसभा के या पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, उसमें भी क्या इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी? बड़े सारे सवाल सामने खड़े होकर आ रहे हैं इस समय, और साफ तौर पर भाजपा पर कटाक्ष किया जा रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा की यह रणनीति है कि इसी तरह से धांधली कर वोट यानी वोटों को, गठबंधन के वोटों को इनवैलिड किया जाए और खुद अपनी जो जीत हासिल की जाए। आपको क्या करें इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।